आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक ऐसा जजमेंट है जिसमें यह देखने को मिलता है कि पत्नी एक साथ एक नहीं दो बड़े केस हार जाती है। बड़े केस से मतलब यह है कि एक तरफ पत्नी का जो दहेज उत्पीड़न का केस है कोर्ट उसे क्वैश कर देती है, दूसरी तरफ पति को न्यायिक पृथक्करण की डिग्री मिल जाती है। अब इस केस में होता क्या है, चलिए इस केस में आपको डिटेल में लेके चलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ पत्नी के साथ कि पत्नी एक नहीं दो केस, वो भी सबसे बड़े केसेस हार जाती है। जय जिनेन्द्र मुकेश जैन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच में जो सबसे बड़े केसेस होते हैं वो होता है दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस, जिसे बहुत सारे लोग इसे हल्का फुल्का ऐसी मानते हैं, टाइम पास मानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा केस होता है। दूसरा होता है न्यायिक पृथक्करण का, तीसरा होता है डाइवोर्स का और चौथा होता है दहेज उत्पीड़न का। ये चार केस ऐसे होते हैं जो पत्नी की या पति की दिशा और दशा बदल कर रख देते हैं। तो इस मामले में भी ऐसे हुआ कि पत्नी यहां पर दो बड़े केस हार जाती। इसका कारण क्या है ये आपको जानना जरूरी है। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें 498A और अन्य धाराएं इसमें शामिल थी। अब यहां पर क्या होता है कि जैसी पत्नी ने अपनी तरफ से केस फाइल कर दिया, पति ने अपनी तरफ से केस फाइल कर दिया। अब पति ने यहां पर केस फाइल कर दिया न्यायिक पृथक्करण का, मुझे साथ नहीं रहना पत्नी के, मैं पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। नहीं रहना, क्यों नहीं रहना? पति यहां पर अपनी याचिका में आरोप लगाता है कि पत्नी मेरे साथ क्रूरता करती है, क्रूरता करती है। पत्नी मेरे साथ क्रूरता करती है, कई प्रकार की हो सकती है, डराना, धमकाना, मारना, पीटना, गाली गलौज करना, साथ नहीं रहना, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना, खाना बना के नहीं देना, घर के काम नहीं करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी शिकायतें करना, समाज में लोगों के बीच में झूठी बात फैलाना, बातचीत नहीं करना, घर के लोग उसके आके यहाँ गाली गलौज करें, परेशान करें, प्रताड़ित करें, पत्नी उन्हें ना रोके, तो कई प्रकार से मानसिक क्रूरता हो सकती है। तो यहाँ पर पति ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी मेरे साथ मेंटल क्रूरल्टी कर रही है, मेंटल क्रूरल्टी और क्रूरल्टी कर रही है। ये भी पति ने आरोप लगाया कि पत्नी मारती है, पीटती है, धमकाती है। तमाम आरोप पति ने अपने मामले में लगाए और इस कारण से अब मैं पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। पत्नी ने कहा अच्छा चलो मैं भी देखती हूँ, कर दी जाके एफआईआर और पति के विरुद्ध 498A और 34 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज करा दिया। पत्नी ने भी यही आरोप लगाया, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, अशांति फैला के रखे, बात बात पे झगड़ा करते हैं, मुझे खाना नहीं देते हैं, भूखा रखते हैं। तमाम आरोप हो सकते हैं, इसमें से कोई भी आरोप हो सकता है, तमाम आरोप हो सकते हैं। तो पत्नी ने भी अपनी तरफ से तमाम आरोप लगा दिए, लेकिन अब पति कहते हैं कि हुजूर इस एफआईआर को रद्द कर दिए जाए, क्योंकि इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो वही आरोप हैं जो आमतौर पर हर केस में देखने को मिलते हैं। सर्वपक्षी स्वरूप वाले आरोप, यानी कि ऐसे आरोप हैं जो आमतौर पर ज्यादातर मामलों में लगाए जाते हैं। बस आरोप लगा दिया, साबित करने के लिए ना सबूत है ना कोई आई विटनेस है, और गवाह हैं तो कौन है? पत्नी के परिवार के लोग, उसके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, ये गवाह हैं। कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, इंडिपेंडेंस, कोई भी आई विटनेस नहीं है। विटनेस ही नहीं, आई विटनेस चाहिए। ऐसा विटनेस ही चाहिए कि मैंने यहाँ बोला, उसने सुना, अब वो जाके वहाँ कोर्ट में उसके विरुद्ध गवाही दे रहा, ये विटनेस हो गया। खाली आई विटनेस को कौन हो गया? मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना, ये आई विटनेस हो गया। तो आई विटनेस होना चाहिए, और ऐसा आई विटनेस होना चाहिए कि जिसने अपनी आंखों से देखा हो और कानों से सुना हो और कोर्ट में निष्पक्ष बता सके। तो इस केस में ऐसा कोई आई विटनेस था, बस सिर्फ आरोप थे, और पति के पास में आई विटनेस भी थे और सबूत भी थे। तो पति ने आरोप भी लगाए, कोर्ट में साबित भी कर दिए,
जिसकी वजह से पत्नी की एफआईआर थी उसे क्वैश कर दिया गया और पति को यहाँ पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री दे दी जाती है। तो कोर्ट ने कहा कि पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध ये मामला ही नहीं बनता। कौन सा? दहेज उत्पीड़न का। तो यहां पर पत्नी एक साथ दो बड़े केस हार जाती। एक तरफ तो पति ने जो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री मांगी थी वो उसे मिल जाती है, उसे नहीं रोक पाती है। दूसरी तरफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाती है, एक केस भी हार जाती है। तो यहां पर पत्नी दो केस एक साथ हार जाती है, यानी कि अब पत्नी के पास में जीतने के लिए कोई सबूत नहीं है और यहां पर पत्नी सभी केस हार चुकी, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। जजमेंट आता है सुतंजय सक्सेना वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।